आत्मा नमस्ते एवरीवन। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आप सभी का फिर से एक बार ऑन द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग। मैं जैन हीलर पूजा शाह आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और धीरे धीरे करते करते हमारी सीरीज के अंदर आज हम डे 4 हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस उसके अंदर फोर्थ डे के अंदर पहुंच गए। और आज का दिवस, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के बारे में। अलग अलग ध्यान कैसे किए जाते हैं, और अगर छोटा सा 5 मिनट का ध्यान भी अगर किया जाए तो जीवन में हम कैसे हर प्रकार की मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। जो चिंता है, जो थकान है, जो तनाव है, उससे फ्री हो सकते हैं। एज वेल हम जो पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना, वो कैसे जल्दी जल्दी लेकर आ सकते हैं। वैसी बहुत सारी बातें, ध्यान का सूक्ष्म ज्ञान क्या है, कैसे हमारी सांसों को कंट्रोल करके ब्रीदिंग पैटर्न्स के ऊपर काम करके हमारी लाइफ को, हमारे आयुष्य को भी हम ध्यान के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। तो सबसे पहले पहले लेट अस बिगिन विद द प्रेयर, with the divinity to call on this life. Let us begin with good bowing down to God and Guru's energies. We call upon divine healing powers to help, to give health and give protection to everyone who all are here. Oh, oh, oh. We need blessings of God and Guru always in our life. In full faith, so be it, so it is. Thank you. तो चलिए, आज का हमारा लाइव विद फ्रेश एनर्जी, कैसे हम जीवन के अंदर ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर स्वयं को जानने की शक्ति हम डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे साधना के पथ के ऊपर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। एक या दूसरे तरीके से हम साधनाओं के अंदर जुड़े हुए हैं, पर उस साधनाओं को कैसे एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, उसके भी बहुत सारे बेहतरीन स्टेप्स, बहुत कुछ ऐसे जो छोटे छोटे नियम है, शायद हम जानते हैं, कुछ नियम को हम नहीं जानते हैं। आज सारे नियम को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि जिसके माध्यम से अगर आप फोकस्ड वे में अगर 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स का प्रॉपर सिखाया हुआ गाइडेड ध्यान कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छी उन्नति की ऊर्जा, गुड हेल्थ की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव। और सबसे पहले आज का लाइव मैं जरूर शुरू करना चाहूंगी विथ अ स्मॉल स्टोरी, अ वेरी गुड स्टोरी, कि जिसका टाइटल ही कुछ बहुत ही बोले ना तो हृदय स्पर्शी है। पहचानिए अपने भीतर का अज्ञान। हमारे अंदर जो अज्ञान छिपा हुआ है उसको पहचानना है, और ध्यान सबसे बेहतरीन राजमार्ग है उस अज्ञान को हटाकर खुद को जानने की कला में। तो चलिए बात करते हैं कि एथेंस की ये बहुत एक प्रसिद्ध घटना है कि एथेंस के नागरिकों ने कोई देवी की आराधना करी, और उनको उनका क्वेश्चन था कि कौन सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, जो सबसे बड़ा ज्ञानी है हमारे देश में, उनके पास जाकर हम हमारे सारे भौतिकता के जो भी सवाल है वो करना चाहते हैं, जो हमें हमारी समस्याओं का रियल टाइम सोल्यूशन देगा और हमारी लाइफ में कुछ हम पॉजिटिव चेंजेस उसकी बातों के माध्यम से, उसके गाइडेंस के माध्यम से ले सके। तो इस भावना के साथ पूरे जो भी नागरिक है वो वहां पर देवी माँ की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। और एक बार फिर वहां पर देवी प्रसन्न होकर जवाब देते हैं, सुकरात।
सुकरात करके वहां पर कोई साधु थे, कोई मतलब ऐसे वी कैन से कि एक पर्सन था कि जो थियोलॉजी में, थियोसॉफी के अंदर डीप 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 काम कर रहे थे। तो सारी भीड़ पहुंच गई सुकरात के पास कि देवी ने ये वचन सुनाया है, तो अब हमको ये समस्याएं हैं, तो आप महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, तो आप हमको ये सल्यूशन दीजिए। सुकरात कहते हैं कि शायद देवी माँ की कोई समझने में चूक हुई है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, अगर ये बात देवी ने 2 वर्षों के पहले, 3-4 बरस के पहले कही होती और आप मेरे पास आते, तो मैं देवी के वचनों के साथ समर्थ था, देवी के वचनों के साथ मैं सार्थक था कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई हैव ऑल द नॉलेज। पर जब से पिछले 2-3 सालों के अंदर मैंने ध्यान लगाना शुरू किया है, और जैसे जैसे धीरे 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 मैं भीतर के अंदर, स्वयं के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे अज्ञान का परिचय हो रहा है। तो अब मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता हूँ। तो आप लोग कृपया पुनः देवी माँ के पास जाइए और किसी और नाम की पूछताछ करिए। लोगों ने वापस वैसा ही किया, देवी माँ के पास जाते हैं और देवी से कहते हैं कि सुकरात तो ना बोल रहे हैं। तब देवी माँ बोल रहे हैं कि सुकरात इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी है क्योंकि उसने अब अपने अज्ञान को पहचान लिया है। कल तक उसके अंदर पांडित्य था, कल तक उसके अंदर अपने नॉलेज का ईगो था, कल तक उसको लग रहा था कि मैं सबसे बड़ा परम ज्ञानी हूँ। पर अब जो है वो उसके पास समझ है, स्वयं की खोज है, स्वयं का ज्ञान है और स्वयं की संबोधि है। इसलिए उसका मैं, आई, मिट चुका है। और जब उसका आई मिट चुका है, मैं मिट चुका है, उसकी रूह सूरज की तरह प्रकाशित हो गई है। इसलिए सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी है। बहुत छोटी सी बात है, पर प्रेरणा क्या दे रही है? ध्यान करने की प्रेरणा दे रही है। मैं को मिटाकर, खुद का अस्तित्व भुलाकर, खुद का अस्तित्व मिटाकर जो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने में मदद रूप है, जो प्रथम चरण है, हर ज्ञान का प्रथम चरण है, वो प्रथम चरण है ध्यान। और जब ध्यान करते हैं, जब स्वयं की खोज स्वयं खुद करते हैं, तब कुछ ऐसे जेम्स, कुछ ऐसे क्रिस्टल हमारे पास विचारों के स्वरूप में निकल के आते हैं। हमारा इंट्यूशन पावर धीरे 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 इतना स्ट्रांग होता जाता है कि बाहर के जो बोलते हैं ना कि वातावरण की चिंता, तनाव, ये सारा हमको स्पर्श नहीं कर सकता है। लाइफ इज देयर कि वहां पर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, व्हील की तरह है। आगे का पहिया चलेगा तभी पीछे का पहिया चलेगा। तो सुख और दुख, रात और दिवस सबकी लाइफ में आएंगे। पर जो ध्यानी है, जो ज्ञान की आराधना के साथ साथ ध्यान की कुंजी को पचा चुका है, जो संबोधि ध्यान कर रहा है, जो विपासना के अंदर अपने आप के साथ संवाद कर रहा है, उस बंदे को, परम तत्व को बोलते हैं ना, परम तत्व की प्राप्ति या फिर परम तत्व को मिलने का एक आस्वाद कहीं ना कहीं से मिल रहा है। क्योंकि आत्मा के अंदर वो शक्ति है कि वो परमात्मा स्वरूप बन सकता है। पर कब? वो परमात्मा स्वरूप इस टाइम पर, हमारे इस समय पर प्राप्त करने के लिए हमको धीरे 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 साधना के मार्गों में आगे बढ़ना होगा। तो हमारे लिए केवल इतना ही काफी है कि हम स्वयं को जानें। दुनिया भर का ज्ञान है, आज तो मोबाइल पर, लैपटॉप पर गूगल खोला और दुनिया भर का ज्ञान हमारे पास आ जाता है। हम जिस जगहों पर शायद कभी फिजिकली जाने की भी नहीं सोच सकते, वहां के फोटोग्राफ्स हम देख पा रहे हैं, वहां की वीडियोस हम देख पा रहे हैं, पूरा 3D व्यू में, लाइव व्यू में। इट इज व्हाट की टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चीजों को बहुत करीब कर दिया है। पर खुद से खुद की करीबी दोस्ती कितनी है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है लाइफ के अंदर। कि जब हम स्वयं की आवाज सुने, जब हम स्वयं से बात करें, और स्वयं की आवाज तभी सुनाई देगी
जब हम एकाग्रचित्त से पॉजिटिवली ध्यान को पहले तो समझेंगे। ध्यान कोई टेक्निकली करने की बात नहीं है कि आधा घंटा किसी गुरुजी ने बोला था मुझे ज्ञान मुद्रा करके बैठना है तो मेरा ध्यान लग जाएगा। नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, काफी लोग मेरे पास आते बोलते मेरे से ध्यान होता ही नहीं, इधर उधर के उल्टे पुल्टे पचासों विचार आते हैं। तो वहां पर कैसे खुद को कंट्रोल करें, खुद की एनर्जी। आई ऑलवेज से कि खुद की एनर्जी को या खुद को कंट्रोल करने से आपका फीलिंग्स सप्रेस होगा, और जितना सप्रेशन ज्यादा होगा उतना वो बॉम्ब बड़ा होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब उसमें विस्फोट होना ही होना है। पर अगर आप सहज भाव से स्वीकार के ध्यान को समझ के प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन जब करते हैं तो जीवन की एक अलग ही आयाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरी संस्था द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन बहुत अच्छे से करवाती है, ये मैं खुद बोल रही हूँ। रीजन कि परमात्मा की कुछ कृपा है, परमात्मा का कुछ आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और साथ साथ में जो क्लाइंट्स जुड़ते हैं दे ऑल आर टेलिंग कि आपके साथ मेडिटेशन करके, आपके साथ हीलिंग करके हमको रियल में चेंज दिखा है। तो इसको मैं जरूर परमात्मा की कृपा ही मानूंगी और बोलूंगी। और दिल से मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर परमात्मा के बोलते हैं ना कि करीब जाना है ना, तो ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको ध्यान बहुत डिटेल में बहुत प्रॉपरली सीखना है तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू पीपल। पर आज के हमारे इस लाइव में हम जरूर बात करेंगे कि ध्यान को हम कैसे खुद की एनर्जी को व्यवस्थित करने में उपयोग कर सकते हैं, और कैसे हम दूसरों की लाइफ में ध्यान के माध्यम से चेंज ला सकते हैं। क्योंकि खुद के स्वयं के उत्तरदायी हम स्वयं हैं। आप सोचिए, आपकी लाइफ के जो मेजर डिसीजंस है जो आपने लिए हैं, उसके लिए यू माइट बी फीलिंग ऑलवेज वेरी हैप्पी। यस, आई हैव टेकन दिस डिसीजन, दैट्स व्हाई आई एम हियर। हाँ, ये बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा था, इस पर्सन ने मुझे गाइड किया और मैंने ये डिसीजन लिया, अल्टीमेटली मेरा अच्छा हुआ। और कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई दो राहों पर फंस गए, अब आपको इनर कॉलिंग क्या आ रहा है, इंटरनली आपको क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए। और तब आपको जो आवाज सुनाई दे या तब आप जिस रास्ते को चूज करते हो, वो आप स्वयं अपने आप को गाइड कर रहे हो परमात्मा की शक्ति के साथ। तो स्वयं के उत्तरदायी हम स्वयं हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में, वह हमारे अतीत में हमने जो भी बीज बोया है, पास्ट के अंदर हमने जो कुछ भी काम किए हैं। हमने बात किया मन के बारे में, हमने बात किया मदद के बारे में, कल हमने बात किया था कर्माज और क्रोध जो एनर्जी है, एंगर इश्यूज, एंगर एनर्जीज, उसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ध्यान के बारे में। क्यों? क्योंकि जब हमको हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अप करना है, जब हमको हमारे जीवन के खुद के ऑरा को हील होकर पॉजिटिव वे में आगे लेकर जाना है, तो सबसे पहला जरूरत वाला या फिर सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम हमारे पास्ट में से, हमारे अतीत में से बाहर आए। तो अगर अतीत में हम अच्छे काम किए हैं तो हमारे फ्यूचर में भी अच्छा आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। भविष्य में जो भी होगा वो वर्तमान के बीजों का परिणाम होगा। और अगर हम हमारे भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमको वर्तमान में क्या करना है? हमको वर्तमान में करना है धीरे धीरे, जैसे हम बोले ना कि एनर्जी की कुछ सहायता लेकर, कुछ गाइडेंस लेकर, गॉड और गुरु को नजर के सामने रखकर हमको करना है ध्यान। चलिए, ध्यान होता क्या है? बहुत बार काफी अलग अलग जगहों से आपने सुना होगा, अलग अलग माध्यम से आप जुड़ते होंगे, साधु संत महात्माओं के साथ जुड़ कर गया आपने ध्यान किया होगा। रियल आपके माइंड में भी ध्यान के लेकर एक पिक्चर होगा। यस, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप अपने विचार
जरूर कमेंट में अभी लिख सकते हैं ध्यान के बारे में, या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आप ध्यान के लिए क्या फील करते हैं, व्हाट इज मेडिटेशन फॉर यू, इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेज सकते हैं। 9879975444, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर आप कनेक्ट होकर ध्यान के बारे में चीजों को बता सकते हैं। आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं, कुछ नॉलेज, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में है, आप पूछ सकते हैं। जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी सहायता करने के लिए, बोलते हैं ना, आई एम हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू गाइड यू। तो ध्यान होता क्या है, चलिए एक बेसिक डेफिनेशन से बात को आगे बढ़ाते हैं कि ध्यान स्वयं को जानने की कला है। ध्यान इज आर्ट, मेडिटेशन इज आर्ट। ये आर्ट रोज अगर आप खाली 1 मिनट के लिए भी अपनाना शुरू करोगे, तो आप धीरे 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 उसको 30 मिनट 1 आवर तक की लेंथ में ले जा पाओगे। कुछ एफएक्यूज, मतलब बाद में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, जो कुछ कॉमन क्वेरीज आती है कि ध्यान में ध्यान नहीं रहता है, मन भटक जाता है, पास्ट के विचार आते हैं, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, कोई बोलते हैं हमें रोना आता है, तो ये सब क्यों होता है, इसको कैसे हम बाईपास करके ध्यान के ऊपर फोकस करें, हम जहां पर ओमकार का ध्यान कर रहे हैं तो ओमकार के ऊपर फोकस करें। इस बातों में हम जरूर आज के लाइव में ही आगे बढ़ेंगे। पर अभी हम बात करते हैं कि ध्यान है क्या। तो ध्यान है स्वयं को जानने की कला, स्वयं के साथ स्वयं का वार्तालाप करने की कला। क्योंकि अगर हम खुद को बोलते हैं ना कि नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, आप थोड़ा सा कोई अपने जीवन के दुखी पलों को याद करोगे, सैडनेस को याद करोगे, किसी नियर डियर वन की डेथ को याद करोगे, किसी की बहुत बड़ी बीमारी को याद करोगे, अपने आप एनर्जी आपके अंदर से जा रही है वो चीज फील करोगे। क्यों? क्योंकि स्वयं के संवेग और उद्वेग, स्वयं की ऑरा, स्वयं खुद की ऑरा, खुद की एनर्जी के ऊपर है। तो अगर हमको ये सारे अवसादों को, सारे उद्वेगों को शांत करना है, एक लेवल खुद के लिए सेट करना है, और खुद की लाइफ अभी तक की जैसी भी रही हो, पर आगे की मेरी जर्नी कैसी हो, इस जन्म के अंदर मुझे आगे नेक्स्ट 2024 में क्या चाहिए, 2025 में क्या चाहिए, 10 में क्या चाहिए, दैट वे आगे बढ़ते 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 मुझे मेरी लाइफ से क्या चाहिए। अगर आप वो चीज खुद के लिए करना चाहते हैं, आप अपने लिए शांत और स्वस्थता का राजमार्ग ओपन करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो छिपी हुई, जो हिडन संभावनाएं हैं, possibilities है, there are so many good opportunities, there are so many good possibilities, but होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज आती है, या तो हम पहचान नहीं पाते हैं, या तो कुछ तरंग ऐसी आ जाती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या हमारा माइंड शांत नहीं है कि हम डिसाइड कर सके। तो जीवन में छिपी हुई, सोई हुई सारी संभावनाओं को, क्षमताओं को और योग्यताओं को जब हम अवकारना चाहते हैं, जब हम हमारी लाइफ के अंदर उस चीजों की एनर्जीज को महसूस करना चाहते हैं, तो एकमात्र सल्यूशन है ध्यान। जितना आप ध्यान करोगे, आपके वाइब्रेशन स्टोर रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी ऑरा में लॉक रहेंगे, और वो पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ने के लिए, इट कुड बी आपकी एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए, आपके क्लाइंट्स के साथ आपको डील करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, इवन आपके रिलेशनशिप्स को हार्मनी देने के लिए, घर के अंदर शांति पॉजिटिविटी देने के लिए, ये वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से मदद करेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का। 2007 से आई एम ग्रेटफुल फॉर डिवाइन एनर्जीज की उनका सानिध्य मुझे मिला है। 2007 से आई एम इनटू दिस फील्ड, आई वाज डूइंग साधना एंड सो लॉन्ग आई हैव डन डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज एंड ऑल। आज धीरे 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 करते 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 इस
पॉइंट पर मैं खुद आई हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली एक मानना है कि जो चीज मैं एक्सेप्ट कर सकूं एज अ साइंस स्टूडेंट, जो चीज मैं खुद महसूस कर सकूं, जो रियलिटी है, वो ही मुझे किसी और को बतानी है। फिर सामने एक बंदा बैठा है कि 1 लाख लोग बैठे हैं, जो चीज फैक्ट है, जो रियलिटी बेस्ड है, वो ही देना है। एंड इतने 10-15 सालों का एक निचोड़ में जरूर बोलूंगी कि जितना शिद्दतता से मैंने ध्यान में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न किया, जितना वो कृपा मुझे प्राप्त होती गई, उतना उतना धीरे 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 मेरी लाइफ के हर फेज में मुझे पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। When I compare my personal life with my past, just to see, just to revisit what was I and where am I right now and where I want to see myself after 5 years, after 10 years. So I would definitely suggest and tell you people कि जितना आप ध्यान करोगे, जितना आप खुद को अंतर्मुखता से जानने का प्रयत्न करोगे, आपकी हर प्रकार की कठिनाई धीरे 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 कम होगी। बात वही है कि बेशर्त आगे बढ़ना है, अनकंडीशनल। पेशेंस लेवल आपका नहीं रहता है, आपको क्विक आंसर्स चाहिए। आप बोलोगे अच्छा आपने तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें की, लेट मी ट्राई, लेट मी हैव रियल एक्सपीरियंस। सरेंडर करो। सबका ध्यान का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अगर मुझे लाइट दिख रही है तो जरूरी नहीं है आपको भी लाइट दिखेगी। आपको में भी कलर्स दिख सकते हैं, आपको में भी ग्लिटरिंग कोई स्टार्स दिख सकते हैं, आपको में भी कोई आकाशिक रिकॉर्ड दिख रहा होगा। पर्सन टू पर्सन, डे बाय डे एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन चेंजेस। इवन ये मैंने नोटिस किया है कि आज मेडिटेशन में मुझे जो फील हुआ वो कल नहीं होगा, कल कुछ अलग होगा, थर्ड डे कुछ अलग होगा। सो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस भी रिपीट नहीं होते हैं। एंड मेडिटेशन, एक बंदे ने अगर बोल दिया कि आपको सफेद प्रकाश दिखना चाहिए, इट्स नॉट कंपल्सरी कि सफेद प्रकाश दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है। जस्ट रिलाई ऑन यूनिवर्स, जस्ट गिव योर टोटल सरेंडर टू यूनिवर्स, टू ओमकार, टू पावर, टू गॉड एंड टू गुरुज एनर्जी, कि आप आपकी कृपा से मुझे इस मेडिटेशन के राह के ऊपर लेकर आए हैं, तब आप ही मुझे संभालें, आप ही मुझे गाइडेंस दे। तो ध्यान हमारे व्यक्तिगत जीवन को, पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड क्रिएटिव बना देता है। जो सकारात्मकता चाहिए, जो सृजनात्मकता चाहिए लाइफ के हर एक फेज में, यू वांट क्रिएटिविटी। एक हाउसवाइफ है, घर में खाना पका रही है, रोज सुबह उठ के वो 10 रोटी बना दे, और लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक फिक्स सब्जी बना दे, चलो कोबीज की सब्जी बना दे, और एवरीडे का ये रूटीन होगा। तो फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे? तुम्हें कुछ और नहीं आता है? तुम्हें लौकी की सब्जी बनाना नहीं आता है? तुम्हें भिंडी की सब्जी नहीं आती है? क्या रोज सुबह उठ के खाली कोबीज की सब्जी बनाते हो? वहां पर भी हमको क्रिएटिविटी चाहिए, वहां पर भी हमारे टेस्ट चेंज होते हैं, वहां पर भी हमको वैरायटी चाहिए, राइट? सो यही चीज है हमारी लाइफ में कि अगर क्रिएटिव बनना है, अगर सृजनात्मक बनना है, तो ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमको गाइडेंस देता है। स्टूडेंट्स को मल्टीपल सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाते हैं? किसी को हिस्ट्री पसंद आता है, किसी को मैथ्स पसंद आता है, किसी को जियोग्राफी पसंद आता है, किसी को साइंस पसंद आता है, कोई खाली ड्राइंग करता रहता है, कोई खाली म्यूजिक करता रहता है। वाई? रीजन इज दैट ओनली कि एक बच्चा मात्र एक सब्जेक्ट में एक्सेल करे, उससे बेटर वो हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट करे, एंड देन लेट हिम डिसाइड कि वो किस में एक्सेलेंसी लेना चाहता है, वो किस में अपनी लाइफ को सेट करना चाहता है। दैट्स वाई स्कूल में भी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट है, वेराइटी ऑफ टीचर्स है। अब म्यूजिक के टीचर्स को आप बोलेंगे कि पेंटिंग करो, और पेंटिंग के टीचर्स को आप बोलेंगे कि आप पीटी के ग्राउंड के ऊपर गेम्स खिलवाओ, not possible. They may not give their 100% best. Definitely they will try, but they may not reach up to that level where the expert person of that field can do. हिंदी का टीचर मैथ्स शायद
प्रॉपर ना पढ़ा सके, हो सकता है। रीजन उसका फोर्टे है हिंदी, उसने मास्टरी करी है हिंदी में, उसके पास उसके घर में बुक्स का पूरा भंडार पड़ा पड़ा है हिंदी का। अब आप उसको गणित लेकर बिठा दिए, मैथ्स लेकर बिठा दिए, तो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ध्यान को जीवन के अंदर प्रायोरिटी देना शुरू करें, रोजमर्रा की लाइफ में अगर छोटे छोटे लेवल पर भी ध्यान करना हम शुरू करते हैं, तो हम हमारे जीवन के कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेलेंसी हासिल कर सकते हैं। एंड व्हेन वी बिकम एक्सीलेंट, तो वी कैन डू मिरेक्युलस वर्क। इट कुड बी हम कोई काम कर रहे हैं, इट कुड बी हम स्टूडेंट है, लेट्स से कि मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे 2 ग्रुप की एग्जाम देनी है कि एक की, मुझे इस टाइम क्लियर करना है, मैं कितना मेहनत किया। तो वहां पर जो फोकस्ड एनर्जी चाहिए, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। काफी सीए के समय पर एग्जाम के टाइम पर एग्जाम हीलिंग्स आते हैं बच्चों के मेरे पास, तो आई टेल देम कि देखो बेटा, आपको आपकी स्टडी तो करनी ही करनी है। ये नहीं समझना है कि यहाँ से पूजा मैम इज गिविंग हीलिंग तो अब मुझे स्टडी नहीं करना है। इट्स टोटली इलॉजिकल थिंग। लॉजिक क्या बोलता है कि आपको एनर्जी का सपोर्ट रहेगा, आपको ब्लेसिंग्स रहेगा, आपको ऑन द स्पॉट सब क्विकली लिख सको वैसा एनर्जी यहाँ से मैं दे दूंगी। पर मेहनत आपको करके जाना है, बुक्स का रीडिंग आपको करके जाना है, उधर जाकर पेन पेपर पर लिखना आपको है। देयर एनर्जी कैन नॉट वर्क फॉर यू, बट एनर्जी कैन ऑलवेज बी योर बैकग्राउंड सपोर्ट। आपकी रीढ़ की हड्डी एनर्जी बन के रह सकती है। और वही एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है? ध्यान के माध्यम से होती है। क्योंकि ध्यान से हमारे जीवन में एक अलग, जो कभी आपने महसूस नहीं करी होगी, अगर आप छोटा सा नियम बना लोगे और आज मैं जैसे बताऊं वैसे ध्यान अगर शुरू करोगे, तो आपने कभी भी जिस शांति को शायद महसूस नहीं किया है, वैसी अलग ही शांति, अलग स्फूर्ति और अलग प्रकार की दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। इवन आप मंदिर में, देरासर में, चर्च में जाते हैं, और जब आप नॉर्मल जाते हैं और जब आप ध्यान से जाते हैं या फिर वहां जाकर ध्यान करते हैं, जस्ट सी दैट डिफरेंस कि आप अपने आप को वो डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में देख पाएंगे। देरासर वही है, भगवान की मूर्ति वो ही है, फिर भी आपको लगेगा कि अरे ये परमात्मा तो मेरे से बात कर रहे हैं, ये परमात्मा ने मुझे जवाब दे दिया। बोलो, मैंने आंख बंद की, मैंने, मेरे मन में भले क्वेश्चन चल रहा था, मैंने आंख बंद की, परमात्मा का नाम लिया तो मुझे जवाब दिख रहा है। दिस हैपन्स एक्चुअली इन रियलिटी, अगर आप वो ध्यान की ऊर्जा को धीरे धीरे अपने साथ पेशेंस के साथ ले सको, एक्सेप्टेंस पावर के साथ आगे बढ़ सको, तो ध्यान का पहला कार्य है कि हमारे अंदर की डायनेमिक शक्ति को जगाना, जो आंतरिक सुषुप्त शक्तियां हैं उसको सक्रिय करना, उसको जागृत करना। ध्यान का, मेडिटेशन का सेकंड टास्क होता है, या फिर सेकंड हम बोलते हैं ना कि मेडिटेशन किया, एक बेसिक बेनिफिट पता है कि पीस ऑफ माइंड होगा, बट जो बाई प्रोडक्ट्स है पीछे और 1000+ बेनिफिट्स हैं जो शायद आपको पता नहीं है, वो भी आपको मिलना चालू हो जाएंगे। तो ध्यान का दूसरा कार्य है कि व्यक्ति और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, इस दोनों को आत्मिक शुद्धि की प्राप्ति, ये आत्मिक शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कर्म बोलते हैं। कर्म की निर्जरा करनी है, ध्यान के माध्यम से, कार्योत्सर्ग के माध्यम से हम कर सकते हैं। परमात्मा केवल ज्ञान होने से पहले जब विचरण करते हैं अलग अलग जगहों पर, क्या करते हैं? परमात्मा ध्यान करते हैं। परमात्मा किसका ध्यान करते होंगे, ये एक प्रश्न आता है ना। तो परमात्मा ध्यान करते हैं एक ऐसे तत्व का कि जहां से वो पुंज उनको मिल रहा है, परम शक्ति की वो उपासना कर रहे हैं, परम तत्व का वो ध्यान कर रहे हैं। और वो परम तत्व कोई भी बीजाक्षर के स्वरूप में हो सकता है, कोई भी मंत्र के स्वरूप में हो सकता है, और इट कुड बी जस्ट अंतर ध्यान, अंदर 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 डीपर लेवल पर उतरते गए, और धीरे 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 वो परम तत्व
इस फिजिकल बॉडी में समा गया और उस आत्मा को दिव्य आत्मा बनने का सौभाग्य मिले। और वो आत्मा जब दिव्य आत्मा बनता है तब उसको हम जानते हैं, नमन करते हैं परमात्मा के नाम से। केवल ज्ञान की देशना और तमोवसरण क्या है? वही है कि परमात्मा को जब कैवल्य ज्ञान होता है, मतलब अंतर ज्ञान, अंतर का दिया प्रकट हो जाता है, तो वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। और वो पूर्णता आने के बाद वो जो वाणी फरमाते हैं, वो जो देशना फरमाते हैं, वो जो प्रवचन और व्याख्यान देते हैं, वो हर एक जीव मात्र को लागू पड़ता है। कीड़ी को अपनी भाषा में और हाथी को अपनी भाषा में वो समझ में आता है। और परमात्मा के वचन को प्राप्त करके वो आत्मा भी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। तो रूट क्या आया फिर से? रूट इज ध्यान। ध्यान किसी भी चीज का करो, पॉजिटिव चीज का करोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिव चीज का करोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। क्योंकि जैसे व्हाइट कलर एग्जिस्ट करता है वैसे ब्लैक कलर भी एग्जिस्ट करता है फॉर श्योर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, 24/7 पॉजिटिविटी के विचारों में रहो। खुद के लिए या दूसरे किसी के लिए रॉन्ग चीज को मैनिफेस्ट नहीं करो। वाई वी से दैट? बिकॉज कब वो मैनिफेस्टेशन रियल सो बी इट यानी कि तथास्तु में बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान को बेस बोला गया है कि ध्यान हमारे मानसिक और फिजिकल हेल्थ को यहाँ पर क्या देता है? आत्मिक शुद्धि का वरदान देता है, आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। और ध्यान से हम हमारी जो भी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, वो क्लाइंट कुछ पैसा नहीं दे रहे, उधर मेरा पैसा ब्लॉक्ड है, नया क्लाइंट नहीं आ रहा है, इधर मैंने अप्लाई किया था मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, अरे मेरे को थोड़ा सा पेट में तकलीफ हो रहा है, ये सारी क्या है? हमारी कुछ 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 लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। ये बंदा, ये फ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है, अरे मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे मेरे हस्बैंड तो सुनते ही नहीं। ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो एनर्जी से, इस एनर्जी को टोटल शांत करने की प्रक्रिया है ध्यान। आपके खुद के ध्यान करने से ये प्रक्रियाओं का सॉल्यूशन धीरे 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 निकलता हुआ आपको ही दिखेगा। मिरेक्युलसली कुछ नहीं होगा कि आज 5 मिनट बैठे ओमकार किया और वाइफ टोटल चेंज हो गई, शांत हो गई, हस्बैंड एकदम शांत हो, नहीं, नहीं होगा। पर अगर आप पेशेंस के साथ शांति से बैठ के अपने रूटीन लाइफ में मेडिटेशन को प्रायोरिटी देकर ओनली 5 मिनट्स भी शुरू करते हो, यू कैन सी दैट डिफरेंस इन योर सेल्फ फर्स्ट, देन विद द कनेक्टेड पीपल। धीरे धीरे आप देखोगे कि अच्छा, वाइफ का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अच्छा मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसा बोला तो शायद उसके पीछे भी कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स गुड फॉर द फैमिली ना, शी ऑल्सो वॉन्ट्स गुड फॉर द फैमिली। तो उस तरीके का आपका सोच धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, आपकी समस्या तो सुलझेंगी ही। भले सोल्यूशन बाहर से आपको बोले ना कि ढूंढना पड़े, पर उस तरह के सोल्यूशन सॉल्वर लोग आपको मिलेंगे। शायद हमारे जैसे कोई हीलर से कनेक्शन होगा, कोई मेरे जैसा टैरो रीडर ऐप कर आपको एक आध कार्ड निकाल के आंसर दे देगा। समवेयर आपको न्यूमरोलॉजी के नंबर्स, न्यूमरोलॉजी भी है तो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स आपको कुछ गाइडेंस दे देंगे। तो एक या दूसरे तरीके से वो एनर्जी का कनेक्शन एटलीस्ट शुरू होगा। एंड वंस इट गेट स्टार्टेड, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ध्यान स्वयं में ही एक शांति है। हमको क्या चाहिए? पीस एंड हैप्पीनेस। तो ध्यान स्वयं में ही एक शांति है और शांति में जीना है। तो स्वयं की शांति को महसूस करना, स्वयं की शांति को सकारात्मक रूप से साक्षात्कार करना, यानी कि प्रैक्टिकली फील करना, इस ध्यान। आपको 5 घंटा अलती पलती मार के ज्ञान मुद्रा करके बैठने को तो अभी तो बोल नहीं सकते, और कोई बैठेगा भी नहीं शायद। जो एडवांस साधक है उनकी बात अलग है, पर जो बेस लेवल पर है, जिनको बेसिक से शुरू तो एटलीस्ट करना है, एक पुश चाहिए, तो वो पुश मिलेगा 5 मिनट के छोटे से ध्यान से। तो जो हमारे तनाव है वो सारे दूर होते हैं, डिप्रेशन वो सब धीरे धीरे कम होता है। और अगर आप चाहते हो चैन की नींद को सोना,
रात को 10 बजे सो और आपकी आंख एकदम शांति से बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि 2 बजे तक मोबाइल में टिक 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 चलता रहे। तो उसके लिए ध्यान अनिवार्य तत्व है। दिन की प्रसन्नता, जीवन को प्रसाद पूर्ण बनाना है, रिलेशनशिप को भी प्रसाद के स्वरूप में मीठा बनाना है और खुश रहना है, तो ध्यान करो। क्योंकि ध्यान स्वयं की मुलाकात स्वयं से ही करवाता है और हमारे अंदर वो फोकस की एनर्जी, वो एकाग्रता की एनर्जी लेकर आता है। मन का लगना, एक रूप होना, यानी कि ध्यान। और ध्यान करना कैसे है? खाली एक कमांड खुद को देना है, मैं स्वयं को शांतिमय बना रहा हूं, मैं शांत हूं। धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आएगा। आज सुनने में आपको ऐसा लगेगा, अरे ऐसे शांतिमय हूं बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। पर जस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 21 डेज। मैंने बोला है इसलिए नहीं कि अच्छा इन्होंने बोल दिया तो कुछ भी बोल दिया, बुक से पढ़ के कहीं से उठा के, नहीं। You feel it. I have tried. I have tested on myself. 21 days, just give command to yourself with full faith on universe, with total surrender to God and to that acceptance कि yes, this energy is positively working for me. ये सोच के खुद को ये कमांड देना है, मैं शांत हूँ, I am peaceful। बस इतना ही करो और कोई बड़े बड़े मंत्र अभी नहीं करने। आ रहा है लेटर ऑन मेरा मंत्र का पूरा सीरीज, तो उसमें जरूर आई वुड लव टू वेलकम यू ऑल पीपल कि आप लोग आए, जुड़े। वो भी अगेन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड आपको लाइव में ऐसे ही फेसबुक पर जुड़ना रहेगा, जिसमें भक्तामर मंत्रों के माध्यम से, वसगहरम मंत्रों के माध्यम से, नवकार मंत्र के मंत्रों के माध्यम से कैसे खुद को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, उसकी बहुत सारी बातें हम करेंगे। पर वो मंत्रास तो है ही है, एकदम सॉलिड, हमारा बोलते हैं ना कि एक आवरण है। पर अगर उतना भी डीपर लेवल पे आप ना जा सको, खाली इतना तो बोल सकते हो ना, मैं शांतिपूर्ण हूँ, आई एम पीसफुल सोल, या फिर आई एम पीसफुल। दैट्स इट। इसको आप रोज सुबह और रात को 5 मिनट के लिए मन में चेंट करो, I am peaceful, I am peaceful, I am peaceful. And you see the changes after 21 days. धीरे धीरे वो चेंज आपको दिखेगा। बट डू इट फॉर श्योर कि डीप ब्रीदिंग करके आराम से एक अच्छी शांत जगह पर बैठ के या फिर सो के आई एम पीसफुल, उसको खाली मन में रिपीट करना है। आप धीरे धीरे उस शांति की ऊर्जा को प्राप्त करेंगे और चित्त की शांत, निर्मल, पवित्र और निर्विचार दशा धीरे धीरे प्राप्त होगी। वही ध्यान है। क्योंकि निर्विचारी बनना बहुत बड़ी बात है। जो मैंने बोला था, एक एफएक्यू आते हैं, बहुत बार लोग पूछते हैं कि मैं जैसे बैठती हूँ ध्यान करने, मुझे मेरा पास्ट दिखता है, मुझे कुछ ऐसा इंसिडेंसेस दिख जाता है, मुझे कोई सैड घटना याद आ जाती है, अब मैं कैसे कंट्रोल करूं? कंट्रोल वी कैन नॉट डू, और करना भी नहीं चाहिए। आई वुड से क्या करना है आपको, आपको जस्ट उसको साक्षी भाव से देखना है कि ये कोई थर्ड पर्सन की लाइफ की घटना है और घटित हो रही है। एक बार देखा, फॉरगिव किया, उसको बोला आई एम पीसफुल, आई एम डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड, लेट इट बी, लेट इट गो। ये बोलो दूसरी बार, तीसरी बार, 5वें दिवस पर वो घटना आपको नहीं दिखेगी फॉर श्योर। ये भी मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है खुद पे और दूसरे लोगों पर, कि सेम चीज को जब रिपीट करते हैं तो सेम इंसिडेंसेस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि वो इंसिडेंसेस अब क्लियर हो रहे हैं। तो आप 21 दिन जब कंटिन्यूएशन में कुछ अच्छा सोच विचार करोगे तो आप ध्यान में बैठ पाओगे, फिर आपका रियल जर्नी शुरू होगा। सो वास्तव में मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धि और जीवन को विशुद्ध आनंद से भरने के लिए ध्यान के अलावा कोई बड़ा मार्ग नहीं है। क्योंकि शांति, आनंद और दिव्य प्रेम का सूत्रधार है ध्यान।
और ध्यान वास्तव में होता है क्या हमारे बॉडी में, जैसे साइंस ने भी बोला है 72,000 नर्व सिस्टम है, जिसको योगिक भाषा में बोलते हैं 72,000 नाड़ियां। ये 72,000 नाड़ियों में से तीन नाड़ियां मुख्य है, इंडा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। सुषुम्ना यानी सेंटर, एंड इंडा और पिंगड़ा जो प्राणायाम के दरमियान हम नाड़ी शोधन करते हैं, एक्टिव करते हैं शरीर के पूरे सेल्स को। बहुत सारे सेल है ला बॉडी में, अनगिनत, पर सारे सेल एक्टिव नहीं है। पर जब व्यवस्थित नाड़ी शोधन करके, प्रॉपर प्राणायाम करके, अगर डीप ब्रीदिंग लेकर ब्रेथ वर्क किया जाए, ब्रेथ के ऊपर फोकस किया जाए रादर, तो आपके शरीर के हर एक सेल प्रॉपर काम करेंगे, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित होगा, और जो हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है, जो मेजर मेजर ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, उसका ब्रीदिंग व्यवस्थित हो जाएगा। ये दे ऑल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। हार्ट भी ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है, जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। किडनी, हर एक ऑर्गन, छोटे से छोटा सेल हमारी बॉडी का सांस लेता है और सांस को छोड़ता है। और ये साइंस, सांस का विज्ञान, ब्रेथ का साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर ब्रेथ वर्क कर लिया जाए प्रॉपर, तो जीवन के अंदर आपने जो नहीं सोचा है वो आयाम तक आप पहुंच सकते हो। तो सुषुम्ना जो है वो सेंटर लाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, और वहां से कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण होता है, जो धीरे धीरे एडवांस लेवल के जो साधक है उनको उस एनर्जी का, उस बोलते हैं ना वाइब्रेशंस का महसूस करने का मौका मिलता है। वो मध्य नाड़ी और मूल नाड़ी है। हमारे राइट साइड में पिंगला नाड़ी है, और लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी है चंद्र, जिसको कोई लोग चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, और पिंगला नाड़ी है सूर्य, सूर्य नाड़ी। तो जब हम ध्यान के एक लेवल को पार कर लेते हैं और हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, तो हमको बहुत ठंडक महसूस होती है। और वो ठंडक जैसे कि आप हिमालय में बैठे हो, एकदम फुल विंटर की वो आपको एनर्जी मिल रही है, वैसा फील होगा। और पिंगला नाड़ी, क्योंकि ये सूर्य की नाड़ी है, राइट नॉस्ट्रेल की नाड़ी है, ये आपको देती है उष्णता, गर्माहट। जब आप फील करो कि आपको बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, तो उसको अपना सौभाग्य मानो कि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होना चालू हो गई है। तो पिंगला तभी एक्टिवेट होती है जब वो गर्मी का आपको संचरण चालू होता है, और धीरे धीरे फिर आपका शरीर उस एनर्जी के साथ व्यवस्थित सेट होना शुरू हो जाता है, और ध्यान के एक नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच सकते हो। आगे जाकर कुछ आकाशिक के बारे में भी बात करेंगे, कुछ रिसर्चेस मैंने किया है एज वेल, अभी भी कंटिन्यू में है, कि कैसे हम ब्रेथ वर्क के ऊपर काम करके अपने लाइफ के जो कर्मास है उसको हील कर सके, किस लेवल पर उस कर्मास का क्लेंजिंग हम कर सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करके कैसे क्लियरेंस हो सकता है। ये बहुत सारे टॉपिक से आप जुड़े रहिए वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के साथ। बहुत सारे अलग अलग नया नॉलेज, नया ज्ञान परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, और मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो साधना की सिद्धि कैसे करेंगे, मेन मेन पॉइंट्स जरूर लिख लें, ताकि जब आप कल से या आज से ही मेडिटेशन चालू करना चाहें तो कर सके। कि साधना की सिद्धि कैसे होती है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि क्या करना है, स्वयं को खोजना है। गंगा जी में डुबकी लगा के तीर्थ किए हजार, गंगा जी में डुबकी लगा के तीर्थ किए हजार। एक डुबकी अगर अगर खुद में लगा लो, एक डुबकी, मात्र 1 मिनट का, 5 मिनट का ध्यान करने की आदत बहुत बड़ी डुबकी है खुद के अंदर जाने की। तो एक डुबकी अगर खुद में लगा लो, तो हो जाओगे भव से पार। जो सिद्धि चाहिए, जो साधना चाहिए, जो एनर्जीज चाहिए, धीरे 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 पेशेंस लेवल के साथ आपके अंदर है। आज का पूरा जो मैंने साइंस बोला, जो भी नॉलेज मैंने दिया परमात्मा की कृपा से, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं करता है। ये कोई भी, हम बोलते हैं ना गेट रिच क्विक, आज किया और कल रिजल्ट, नहीं होगा।
ये होगा जब आपका एक्सेप्टेंस होगा पहले तो, कि हाँ ये हमको करना है, दिल से करना है। सेकंड, ये होगा जब आपका पेशेंस लेवल होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 2 महीना, 15 दिन, 10 साल, इट कुड बी एनी टाइम पीरियड, इवन 2 days। वी डोंट नो कि कौन सा साधक कौन से लेवल पर है, और इवन दैट साधक इवन डोंट नो कि वो खुद कौन से लेवल पर है, कभी कभी कुछ सिचुएशंस में। तो इसलिए यू कैन नॉट फिक्स टाइम कि अच्छा मैं है ना 21 days करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट दैट वे, एनी काइंड ऑफ डिस्क्लेमर कि ये करने से ये होगा। आप करो, श्रद्धा और पेशेंस से करो, और संपूर्ण सरेंडर, फुल सरेंडर टू दी गॉड एंड गुरु। जिसको भी आप भगवान का तत्व मानते हैं, जिनको भी आप प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, वैसे परमात्मा तत्व, वैसे गुरु तत्व को मन में रख के जब आप ये ध्यान करोगे, जब इस साधना को शुरू करोगे, चीजों में आप इजीली आगे बढ़ पाओगे। तो साधना की सिद्धि के कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहला तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग ये ध्यान योग ही है। ध्यान का लक्ष्य है अंतर मन की शांति, अंतर मन की शुद्धि, और अंतर मन की दिव्य आनंद की अनुभूति। और ये मात्र फील करने से मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो हमको हमारी सांस के ऊपर भी एक लयता को लेकर आना है, फोकस की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ानी है। ध्यान को और ज्यादा बेहतरीन और प्रभावक बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहले तो समय, स्थान और कौन सा प्रयोग आप करना चाहते हैं उसको नियमित फिक्स करें। आज ओमकार का ध्यान किया, कल श्रीम का ध्यान किया, परसों मैं शांत आत्मा हूं का ध्यान किया, उसके बाद शिव भगवान का ध्यान किया, एक दिन आदिनाथ भगवान की माला कर ली, एक दिन कृष्ण भगवान को बुला लिया, एक दिन हनुमान चालीसा गा लिया। नो, फिक्स वन थिंग। भले आप सब में बिलीव करो, आई बिलीव इन ऑल पावर, पर जब बात आती है ध्यान की तो मेरे पर्टिकुलरली कुछ पर्सनल विषय है जहाँ जिसी को लेकर मैं काम करती हूँ। तो वैसे खुद के विषय को पहचानो कि आप क्या ओमकार के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, देन टेक इट। भले आप कोई भी धर्म से हो, धर्म को ध्यान में बीच में मत लाना प्लीज, क्योंकि ध्यान आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ, आपके आत्मा के साथ जुड़ा है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप किसके भक्त हो। भक्ति करो, दिल से करो, परमात्मा की, माता रानी की दिल से भक्ति करो। पर जब बात आती है ध्यान की तो निरपेक्ष भाव में आ जाओ कि मैं इसका करूंगा, इस पर्टिकुलर एंटिटी का, डायटी का मैं अगर ध्यान करूंगा तो मैं उसी का कंटिन्यू करूंगा। फिर वो एंटिटी आकर मुझे बताएगा कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। कोई लोग करते भैरू बाबा की साधना, कोई लोग करते माँ महाकाली की साधना, जिसमें आपको इंटरनली लगे कि यस दिस इज माय पाथ, दिस इज पाथ इज कॉलिंग मी, उस पे जाओ एंड देन लीव दैट मैटर टू दैट पावर। वो पावर ही फिर गाइड करेगा कि अच्छा अब तू यहाँ तक आया है, चल अब आगे तेरे को ये पर्टिकुलर भगवान से मिलना है, इस पर्टिकुलर भगवान का जाप करना है। सो स्टार्ट करो सिंपल ओमकार से एंड लेट इट बी एवरीथिंग विद द लीव एवरीथिंग ऑन यूनिवर्स। तो आप समय नक्की करो कि ओके मैं 5 मिनट्स के लिए ध्यान करूंगा रोज। शुरू करो ओनली 5 मिनट से, सीधा 30 मिनट्स लोगे ना तो 2 दिन करोगे, बिकॉज राइट नाउ यू आर गेटिंग दैट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। पर फिर 5वें दिन पर अरे छोड़ो ना, अब इतना टाइम नहीं है, 30 मिनट हो जाता है, अरे भाई कहाँ टाइम है, मेरे को ये करना है वो करना है। ओनली टेक 5 मिनट्स, और उसको भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 मिनट्स भी नहीं है तो 2.5 मिनट मॉर्निंग और 2.5 मिनट नाइट। शुरुआत ये करो, दिस इज द लोएस्ट मिनिमम वी कैन गिव। उसके बाद उस ध्यान को 21 दिवस के बाद 2 मिनट या 3 मिनट से एक्सटेंड करो, कि अगर आप 5 मिनट्स कर रहे थे तो अब 9 मिनट्स का ध्यान करो।
थोड़ा दिन रह के, 21 दिन रह के 9 मिनट्स का आप ध्यान कर रहे थे तो आप 15 मिनट्स का करो या फिर 12 मिनट्स का करो। इट्स अप टू यू कि आप कितना डिवोशन दे पा रहे हो, कितना आप फोकस धीरे धीरे कर पा रहे हो। एंड इन स्टार्टिंग आप अपना, जैसे मैंने बोला, टाइम फिक्स कर लो। आप अपना प्लेस फिक्स कर लो। प्लेस कैसा होना चाहिए? इधर टीवी बज रहा है, इधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर कोई सब्जी वाला आके चिल्ला रहा है, इधर कोई झगड़ा हो रहा है या कोई कुछ बातें कर रहा है, और उसमें बीच में बैठ के ध्यान होगा? नहीं होगा। तो प्लेस ऐसा नक्की करो कि जिसमें आप किसी को प्रॉब्लम में ना पुट कर दो, और ना आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, ना आपको कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा एक जगह पर, घर में ही कोई ऐसा एक रूम पे 5 मिनट 10 मिनट के लिए जहाँ शांति से बैठ सको, वहां पर बैठो। हो सके तो शुद्ध घी का दिया चालू करके, एक अच्छा सा अगरबत्ती जिसका फ्रेग्रेंस आपको पसंद है उसको चालू करके आप बैठो। एंड देन शुरू करो विथ डीपर ब्रीथिंग। इवन एनर्जाइज अगरबत्ती भी, इफ यू वांट टू गेट, वी आर प्रोवाइडिंग, so you can connect for that. सो ये करना है। अब प्रयोग फिक्स करो, कौन सा प्रयोग करना है। तो अभी स्टार्ट करो शुरुआती लेवल पर ओमकार से, एंड लेटर ऑन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप अपना अपना मंत्रास के साथ आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए कौन सा मंत्र बेस्ट है, आपको क्या करना चाहिए, उसका अगर आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली यू आर वेलकम, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग। देन नाड़ी तंत्र के ऊपर खास फोकस करना है, मतलब प्रॉपर ब्रीदिंग। जैसे मैंने समझाया, ईडा और पिंगला, राइट एंड लेफ्ट। नाड़ी कौन सी चल रही है, कौन सी सांस आप प्रॉपर ले रहे हैं, उसका प्रॉपर प्राणायाम करें 1 मिनट तक डीपर ब्रीदिंग करके। ध्यान के लिए जब बैठेंगे, आपका फेस, आपका फेसिंग या तो होना चाहिए ईस्ट माने पूर्व, या तो होना चाहिए नॉर्थ यानी कि उत्तर। उत्तर डायरेक्शन या फिर पूर्व डायरेक्शन के सामने आपका फेस आए, उस तरीके से आपको बैठना है। क्यों ऐसे बैठना है? क्योंकि पूर्व से हमको सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, और ईस्ट, सॉरी नॉर्थ यानी उत्तर से हमको पृथ्वी की ऊर्जा मिलेगी। तो ईस्ट एंड नॉर्थ आर बोथ आर द बेस्ट डायरेक्शन टू गेट गुड पावर ऑफ द सन एंड द अर्थ। तो वो एनर्जी हमको, चुंबकीय एनर्जी का लाभ मिलेगा, और जितना वो पॉजिटिव चुंबक आएगा उतना पॉजिटिव पावर हमारा बढ़ता जाएगा। देन हमारी कमर कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, बट रिलैक्स वाली स्ट्रेट। ऐसे खींच के स्ट्रेट नहीं कि आपको फिर अकड़ जाए, पेन कर जाए। रिलैक्स वाला स्ट्रेट आपका मेरुदंड सीधा रहेगा, आप ताकि सो ना जाओ और सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाए। देन आप या तो आपके दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आपका राइट हैंड रख के नॉर्मल ऐसे बैठ सकते हैं। तो इससे भी आपको पावर मिलेगा। जैसे आपने देखा है परमात्मा के हाथ कैसे होते हैं, ध्यान मुद्रा में होते हैं, लेफ्ट, उसके ऊपर राइट, एंड देन नीचे सोलर प्लेक्सस के पास हाथों को रख दिया। तो इस तरह से जब ध्यान आप करते हैं, वो पावर पूरा एकत्रित होके आपको मिलता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। मुद्रा साइंस का भी अगेन एक लेक्चर जरूर मैं लेना चाहूंगी, वी विल हैव दैट लेक्चर। तो अगर आप करते हैं ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर एंड योर थंब शुड गेट टच नॉर्मली, एंड देन इसको हाथों को सीधा करके नीचे गोदी में आपने रख दिया। तो ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा करके हाथों को रखे, अलती पलती मार के शांति से बैठ सकते हैं, या फिर आप पैर सीधा करके बैठ सकते हैं। पैर के ऊपर पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्रॉस जब होता है आपको वो डिवाइन पावर का ब्लेसिंग मिलता नहीं है। इट शोज दैट यू आर नॉट रिसेप्टिव टू हैव दैट पावर। ओके, सो इट शुड नॉट बी क्रॉस। पैर सीधे रख सकते हैं, या पलाठी वार के यानी अलती पलती लगा के बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसे शांति से बैठे। देन थोड़ा शुद्ध, जैसे मैंने बोला, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग से चालू करें, धीरे धीरे धीरे
उस ओमकार की लाइट को देखना शुरू करें। शुरुआत आप 5 मिनट से करें, मैक्सिमम एक्सटेंड करें उसको 30 मिनट 30 मिनट्स तक। ठीक है। और अगर इफ यू आर फीलिंग टू मच टायर्ड, टू मच आपको डिप्रेशन या थॉटफुल प्रोसेस में आप हैं, तो ध्यान ना करें, खाली अपने आप को रिलैक्स करें। स्पेशली हमारे पास क्लेंजिंग के भी प्रोसेसेस है। आप अगर स्पेशल क्लेंजिंग करवाते हैं, यहाँ पर एडवांस टेक्निक का उपयोग करके होता है पूरा क्लेंजिंग। आप क्लेंजिंग करवाते हैं तो आप उस एनर्जी, जो बैड एनर्जी से, जो नेगेटिव एनर्जी से, उससे आप पूरा फ्री हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर 3 डेज 5 डेज का थेरापी खत्म होने के बाद, जब अब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो आपका वो ध्यान में मन लगना शुरू होता है, वो पावर का कनेक्शन अच्छे से आपको फील होता है, और मन में जो शांति चाहिए वो मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो अगर आप ओवर बर्डन्ड है, ओवर थके हुए हैं, तो सीधा ध्यान ना करते हुए पहले थोड़ा सा क्लेंजिंग करें, उसके बाद ध्यान में आगे बढ़े। एंड फॉर क्लेंजिंग डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू मी। एंड जब आप ध्यान कर रहे हैं, आपका हृदय पुलकित होना चाहिए कि हृदय के अंदर मेरे परमात्मा के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे परमात्मा के साथ मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ, और वो परमात्मा की प्रसन्न दिव्य ऊर्जा का केंद्र मुझे मिलने वाला है। मैं परमात्मा से जब डायरेक्ट बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा, कैसा मेरा वाणी होगा, वर्तन होगा, मेरा हृदय कैसा होगा, शांत होगा। तो वो समर्पण का, श्रद्धा का और शांति का भाव हार्ट चक्र में रखते हुए, क्राउन चक्र से उस एनर्जी को, दिव्य ऊर्जा को आते हुए महसूस करना है। पॉजिटिव संकल्प और विश्वास रखना है। और इष्ट परमात्मा का फोटोग्राफ हो, या फिर आपके गुरु की कोई मूर्ति हो, गुरु का फोटोग्राफ हो, उसको आप नजर के सामने रख सकते हैं, या फिर ओमकार का सिंबल पूरा बना के नजर के सामने आप रखें, उसके ऊपर ध्यान करें, सबसे अच्छा है। और अगर कोई फोटो, कोई मूर्ति या कोई चिन्ह, सिंबल आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, सिंपल प्लेन वॉल के अंदर आंखों को बंद करके विजुअलाइज करें कि बहुत बड़ा गोल्डन ओमकार आपको मदद कर रहा है। ये सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ तरीका है ध्यान को करने का। जितना हो सके तमस गुण से दूर रहे। कल हमने बात करी थी तामसिक वृत्तियों के बारे में, क्रोध के बारे में। जितना हो सके धीरे धीरे फॉरगिवनेस में आए, तामसिकता को दूर करें, थोड़ा सात्विकता को अपनाएं। भले आप होटल में जाओ, भले आप घूमने जाओ, पर उधर भी आप थोड़ा सा तो सात्विक, थोड़ा सा, भले 5% हो ही सकते हो, तो वहां पर भी थोड़ा सा सात्विकता, ताजा हल्का पोषक भोजन करें जीवन के अंदर। और विचारों को, खास पूरा जो खेल है, हमारे वाइब्रेशंस का जो पूरा खेल है, वो मात्र और मात्र हमारे विचारों के ऊपर ही टिका हुआ है। तो विचारों को स्वस्थ रखे, पॉजिटिव रखे, सहज रखे और सकारात्मक रखे, क्योंकि विचारों की स्वस्थता लाइफ के हर एक पहलू की स्वस्थता को लीड करेगी, फॉर श्योर। दिस इज गारंटेड थिंग। इसलिए मन की शांति को भी प्राप्त करने के लिए विचारों के अंदर बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी रखते हुए ओमकार का ध्यान कर। तो आई होप कि आपको अच्छे से आज ध्यान के बारे में सीखने को, समझने को मिला होगा। और एक बात है कि जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो। किसी ने बहुत खूब लिखा है ये 4 पंक्तियां, कि जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, हर रात नई सुबह का इंतजार करो, हर रात नई सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है, वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। बस अपने रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो, अपने परमात्मा के ऊपर अटूट श्रद्धा रखो, और वक्त, टाइम, टाइम इज अ मनी, बट टाइम के ऊपर पेशेंस रखो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखो कि समय जरूर आएगा। तो अपने रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो, तो जीवन के अंदर धन्यता, दिव्यता और सार्थकता जरूर 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 हम सबको प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच
for joining World of Energy Healing in live. I am really very lucky and happy to have you all again and again. कल लास्ट डे रहेगा इस सीरीज का हमारा, और जरूर कल भी 3:30 को हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी नई बातों को लेकर, नए टॉपिक को लेकर, और कुछ हमारे ऐसे स्पेशल कोर्सेज जो अभी लॉन्च होने वाले हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन को लेकर कल हम मिलने वाले हैं। तो डोंट मिस टुमारोज लेक्चर, टुमारोज टॉक, क्योंकि कल की बातों के अंदर आपको ये जो हमने 4 दिन बातें करी, आज हमने ध्यान को सीखा, कल ध्यान आप शुरू कर दोगे करना, उसको सस्टेन कैसे करना है, उसके साथ जीवन शुद्धि में ये बातों को टका के कैसे रखना है। सुन तो सब जगह से लेते हैं, पर उसका सस्टेन होना, उस चीजों का रियल, हम बोलते हैं ना कि पाठशाला में जाकर, कोई धर्म स्थान पर जाकर तो धर्म सीखा जाता है, पर जब धर्म को अनुचरण करना है तो वो ऑफिस में होता है, वो घर में होता है, वो पर्सनल अकेले बैठे तब होता है, क्योंकि रियल धर्म तो वहीं पर निभाना है ना। धर्म स्थानों ने धर्म सिखाया, पर धर्म को जिंदा हमको रखना, हमारे आचरण से, हमारी बातचीत से, हमारे विचारों से, हमारे वर्तन से, और हमारी लाइफ जीने के तरीकों से। तो उस तरह से हमने 4 दिवस तक बहुत कुछ सीखा, समझा। मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को सब बता सकूं। कल थोड़ा सा समेशन करेंगे, कुछ अलग एड ऑन, कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको जरूर दूंगी। एंड जो आगे का हमारा पूरा जर्नी रहेगा, कैसे आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं, कोर्सेज क्या है, कैसे है, कुछ पेड कोर्सेज आने वाले हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्सेज आने वाले हैं। तो कल पूरा उसके लिए भी डिस्कशन करेंगे। तो जरूर 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 कल के वीडियो के लिए भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मल्टीपल लोगों तक हमारे लाइव को पहुंचाएं। और आप लोग बहुत दिल से जुड़ते हो, उसके लिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और पूजा की प्रेरणा को लेकर आज का लाइव हम एंड करेंगे, पॉज करेंगे कि दूध का सार है मलाई, दूध का सार है मलाई, जिंदगी का सार है भलाई, जिंदगी का सार है भलाई। आप लोगों का भला कीजिए तो भला उलट कर आप लोगों का, हर एक लिविंग बीइंग का भला कीजिए, भला कीजिए, तो आपके लिए वो लाभ लाभ बनकर आएगा। कि दूध का सार अगर मलाई है, जिंदगी का सार भलाई है, अगर सभी सृष्टि का, जीव सृष्टि का भला करने की भावना है, तो लाभ ही लाभ, जीवन के अंदर शुभ लाभ की बारिश जरूर 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 होगी। इस नए साल के अंदर सबका जीवन मंगलमय हो, पवित्र हो, दिव्य और धन्य हो, उसी आशीष के साथ, उसी मनोकामना के साथ। Thank you so much for coming and joining. See you soon again tomorrow at 3:30 World of Energy Healing Facebook live page. Thank you so much. Pranam. Jai Jinendra.